ओम नमः शिवाय। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू राघव सिस्टर्स यूट्यूब चैनल। और आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही स्पेशल व्लॉग होने वाला है। स्पेशली मैंने आज के दिन पे व्लॉग करा है, जबकि आज का दिन जो होता है वो मंडे का दिन है। आपको पता है ऑफिस डे होता है और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम नहीं मिलता है चीज़ों के लिए, व्लॉग बनाने के लिए। बट मैंने सोचा कि आज का जो दिन है वो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि मुझे चाहती हूँ कि मैं जब भी ऐसा कोई ऑस्पिशियस डे हो, ऐसा कोई स्पिरिचुअल टाइम आए, तो मैं उसकी इम्पोर्टेंस को आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आखिर क्यों कोई भी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्यों कोई भी डे को हम लोग हिंदू धर्म के अंदर इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आज से शुरू हो रहे हैं सावन के सोमवार, और सावन के सोमवार की हिंदू धर्म के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो ऐसा क्यों, आखिर क्यों सावन के सोमवार इतने इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहली चीज़ तो आप सभी को पता है कि सावन के सोमवार जो है वो माता पार्वती और महादेव जी को अति प्रिय है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो तो माता सती जो थी, जो पहली पत्नी थी शंकर भगवान की, वो जब अपने पिता के घर गई थी, जिनके जिनके पिता का नाम था दक्ष, वो एक यज्ञ का आयोजन करा रहे थे उस वक्त। और उन्होंने देखा कि उस यज्ञ के अंदर जितने भी देवी देवता हैं सबको निमंत्रण दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ महादेव जी को ही निमंत्रण नहीं दिया गया है, क्योंकि वो महादेव जी को पसंद नहीं करते थे। तो जब ये माता सती ने देखा तो उनको बहुत ही क्रोध हुआ, और उन्होंने इसे अपने पति का घोर अपमान समझा, और इसीलिए उन्होंने उसी यज्ञ में कूदकर अपने जो देह है उसको त्याग दिया, अपने जो शरीर है उसको त्याग दिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में इस संसार में फिर से जन्म लिया। पार्वती माता उनका नाम रखा गया। और जो पार्वती माता थी, उन्होंने उस जन्म में भी शंकर को ही अपना वर चुना, और इसीलिए उन्होंने घोर तपस्या करी, व्रत रखे, मनोकामनाएं मांगी। और कहा जाता है कि इसी वक्त, इसी दौरान जब सावन का महीना चल रहा था, उस वक्त उनको महादेव जी ने दर्शन दिया और उनको वरदान दिया और उनसे विवाह कर लिया। और इसीलिए कहा जाता है कि माता पार्वती और शंकर भगवान को ये मंत्र जो है ये अति प्रिय है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस मंथ में जो 4 सोमवार पड़ते हैं, जो भी इनको व्रत रखता है या फिर सच्चे दिल से महादेव जी की अर्चना आराधना करता है, कहते हैं कि महादेव जी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। दूसरी बात ये कि इस व्रत को जनरली कुंवारी कन्याएं रखना पसंद करती है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये व्रत जो है वो माता पार्वती ने सबसे पहले महादेव शंकर जी के लिए रखा था, ताकि वो उनको अपने वर की तरह पा सकें उस जीवन में। तो इसीलिए उन्होंने ये सबसे पहले व्रत रखा था और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। तो कहते हैं कि अगर कोई भी कुंवारी लड़की इस व्रत को पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से करती है, तो उसकी भी मनचाहा उसको भी वर मिलता है, उसे अच्छी हेल्थ मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, वेल्थ मिलती है। और सिर्फ कुंवारी कन्याएं नहीं, बल्कि इस व्रत को कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। वो सुबह से अच्छे स्नान करके, अच्छे कपड़े पहन के वो मंदिर जाए, भगवान की आराधना करें। और अगर आप लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, एक आईटी प्रोफेशनल की बात करूं, तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है। हमें 9 to 5 जॉब होती है, कुछ लोगों की 10 to 7 होती है, कुछ की 11 to 8 PM की जॉब होती है। तो जिस शिफ्ट में मैं काम करती हूँ दैट इज़ लाइक 11 to 8 PM, तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं मंदिर जाऊँ और फिर पूजा करूँ, या फिर घर में भी रहूँ और घंटों घंटों की पूजा करूँ। तो मुझे लगता है कि कोई भी भगवान आपके कितना टाइम तक आप पूजा कर रहे हो इससे इम्प्रेस नहीं होता, बट किस भाव से कर रहे हो, किस मन से कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंस रखता है। और आपका दिल साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, तो कोई भी भगवान आपकी किसी भी वक्त पे जो इच्छाएं हैं मन की वो सुनता है और पूर्ण करता है और आपके मन को शांत रखता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थी जो मैं आपको चाहती थी कि आज सोमवार के व्रत के दिन आपको बताना। और आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, और अच्छी लगी हों तो आपको क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा ये जो सावन के सोमवार है उसकी इम्पोर्टेंस जानकर। और लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है, एंड इवन चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के दिन मैंने क्या क्या किया। सो फाइनली सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं निकल चुकी हूँ मंदिर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पुणे में इतनी बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा कि पूरा स्विमिंग पूल बना हुआ है मेरे सामने का एरिया। और सबसे बड़ी बात है कि हाईवे का एरिया है, तब जाकर इतनी आप देख सकते हैं कि पूरा पानी भरा हुआ है इस एरिया में।
तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है कहीं भी ट्रैवल करने में, बट इसीलिए मैं ऑटो लेती हूँ। बिकॉज़ अगर कैब हायर करते हैं तो कैब तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है पुणे में या फिर बैंगलोर में। लाइक मेट्रो सिटीज़ में ये प्रॉब्लम है कि कैब के रेट्स बहुत ज़्यादा ही हाइप्ड होते हैं। ऑल्सो ये जो एरिया है इसे भुजबल चौक कहा जाता है और ये वाकड़ और हिंजेवाड़ी ब्रिज के नीचे पड़ता है। और यहाँ से आपको मेन सिटीज़ के लिए बसेस मिल जाती हैं, लाइक मुंबई, नागपुर, सतारा, कोल्हापुर, बैंगलोर। तो अगर आप पुणे में रहते हैं और आपको इनमें से किसी भी जगह पे जाना है तो यही आपका पॉइंट होगा फॉर बसेस। फ़िलहाल है हम लोग दत्ता मंदिर रोड पे और ये एक सुपरमार्केट है। अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है घर के लिए तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं वाकड़ में। सो ये हम एंटर कर चुके हैं शिव कॉलोनी में और आप देख सकते हैं सामने मंदिर आ चुका है। ये पड़ता है आपको वाकड़ पुलिस थाने के पास में कॉलोनी में, और जैसे ही आप एंटर करते हैं जस्ट सामने ही मंदिर है, आपको कोई भी टर्न लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर में जाने से पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ले ली थी पंचामृत के लिए, जैसे कि दूध, दही, शहद, घी, खोपरा या फिर उसको नारियल का बूरा भी कहा जाता है, जिसका हम लोग मिलाकर बनाते हैं पंचामृत। और यही पंचामृत से उसके बाद रुद्र अभिषेक किया जाता है आज के दिन। तो बस अब फटाफट से मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले पूजा की जाती है नंदी महाराज की। तो अगर आपको नहीं पता हो तो नंदी को भगवान भोलेनाथ का वाहन माना जाता है और इनको शिव का द्वारपाल या गण भी कहते हैं। मान्यता है कि शिव तक अपनी श्रद्धा पहुँचाने के लिए नंदी को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है और नंदी को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। तो इसीलिए यहाँ पे जितनी भी आप देख रहे होंगे स्त्रियाँ जो हैं वो नंदी भगवान की सबसे पहले पूजा अर्चना कर रही हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं पंचामृत, जिसके लिए मैंने लिया एक तांबे का लोटा, उसमें जल लिया है या फिर पानी भी बोलते हैं, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी लिया है और कुछ ही ड्रॉप्स डाली थी मैंने घी की, और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें दही या फिर इसको कर्ड भी बोलते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ ड्रॉप ऑफ हनी या फिर शहद भी बोलते हैं इसको, और ये मैंने लिया है एक छोटा पैकेट ऑफ खोपरा जिसको नारियल का बूरा भी कहा जाता है, और ये भी मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में डालूंगी। और उसके बाद थोड़ा सा दूध डाल के मैं सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और हाँ, बाकी की जो बची हुई चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सब मैंने पंडित जी को दान में दे दी थी। और इसके बाद मैंने अपना रुद्र अभिषेक कंप्लीट किया और बस अब इसके बाद हम निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। आ चुकी हूँ अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे, जो था नायसा का शोरूम। तो ये ऑपोजिट पड़ता है रिद्धि सिद्धि टावर्स के और ये लोकेटेड है इन कसपटे बस्ती, जो कि दत्ता मंदिर रोड से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स की वॉचेस मिलती है और उनके रिपेयरिंग भी यहाँ पर हो जाती है। अगर सपोज़ किसी की वॉच में कोई इशू है तो मेरी वॉच में प्रॉब्लम आ रहा था सेल का, कि इसके सेल जो था वो डाउन हो चुका था, तो मैंने यहाँ रिप्लेसमेंट के लिए दे दिया था। और ये देखिए मैं यहाँ वेट कर रही हूँ और साथ साथ में मैं फिल्मिंग भी कर रही थी अपने ब्लॉग की। एंड बस मैं उसके बाद तुरंत निकल चुकी थी घर के लिए। बट जैसे ही मैं निकली पुणे का वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो सडनली इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि मैं आगे और अपने काम कंप्लीट नहीं कर पाई। मुझे एक दो काम और थे यहाँ वाकड़ में, बट वो सब नहीं हो पाए बिकॉज इतनी हैवी रेन हो रही थी कि मैं कहीं जा ही नहीं पाई। एंड बस यहाँ पर मैं वेट कर रही थी अपने ऑटो का, उसको आने में अभी भी लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम था। और ये मदर और सन की जोड़ी को देख के कितने लोग यहाँ पर नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं लाइक इस वीडियो में, बिकॉज मैं बहुत कर रही थी। बिकॉज मुझे अपने बचपन याद आ रहा था कि मैं कैसे स्कूल जाने में प्रॉब्लम करती थी और वापस आते वक्त फुल एक्साइटमेंट में रहती थी। मेरी मम्मी भी ऐसे ही स्कूटी पे लेने आती थी, बट हाँ स्कूटी नहीं बट हाँ साइकिल पे लेने आती थी, क्योंकि उस टाइम पे स्कूटीज़ वगैरह नहीं होती थी। तो 90s के बच्चे काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बात से, और कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताना यार, मेरे को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो बस आज के लिए व्लॉग इतना ही था कि मैंने क्या किया सावन के पहले सोमवार पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।